पूर्ति करना है। अगर 2 बजे के अंदर में आप दुकान पर नहीं पाएंगे तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी। 2 बजे के जगह पर उनके पदाधिकारी 5 बजे क्यों नहीं आए? अगर उनसे हमारी मुलाकात नहीं हो तो हम पर कार्रवाई हुआ कर रहा है। वो जो स्थिति बनी हुई है, ऐसी स्थिति में हम जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को और कुछ न कुछ इस ढंग का निर्णय लेना होगा या सरकार को निर्णय लेना होगा। सरकार को निर्णय यही लेना होगा जो जिस तरह से आपने अन्य विभाग में कर्मचारी का बहाली किया है, आप बहाली कर रहे हैं, उसी तरह से हम लोग को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। और मैं तो समझता हूँ, मैं ये मांग क्या करूँ कि मुझे 30,000 और 20,000 दिया जाए और 50,000 दिया जाए। जो एक किरानी का वेतन होता है हम लोग को दिया जाए और हम लोग को सरकारी सेवा घोषित किया जाए। इससे कम पर हम लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी बात, जो आज आप देख रहे होंगे, वो 8 महीने से फ्री ऑफ कॉस्ट अनाज का वितरण कराया जा रहा है और 8 महीने से हम विक्रेताओं के खाते में कमीशन का भी पैसा नहीं आया है। ऐसी परिस्थिति में और हम लोग के पास कोई विकल्प नहीं बचा है, इसलिए हम लोग ये घेरा दामोद कार्यक्रम बनाए हैं, जिसको प्रशासन ने भी कहा भी है कि हम लोग का ये कार्यक्रम 5 वर्ष तक कम से कम चलेगा, उसके बाद दिशा होगा देखा जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग को और इसमें तो शामिल होना ही है और यह भी निर्णय लेना है। यदि सरकार हमारी बात को नहीं सुनता है तो आज यही से निर्णय हम लोग को लेना है। तो हो गई है फिर कॉपी होना चाहिए, आज ही से इसी इमारत से गंगा निकलनी चाहिए। दोस्तों, हम लोग को निर्णय लेना होगा। वो आज सरकार नहीं मानेगी तो यही कसम खा के हम लोग कहेंगे, कम से कम 105 सरकार के खिलाफ पे हम लोग उतरवा देंगे, चाहे इंजीनियरिंग हो चाहे किसी पार्टी का हो। जो सरकार के कैंडिडेट को जो हराएगा उससे तो हम लोग उसका विरोध करेंगे और उसकी जमीन उखाड़ के फेंक डालेंगे। आज हम लोग को यही निर्णय लेना है, जो सरकार या तो हमारे बात को माने और चाहे तो इसको जल्दी से उखाड़ के फेंकेंगे, चाहे कितनी भी घोषणा क्यों नहीं करें। हम विक्रेताओं के पास ये ताकत है जो कम से कम कोई भी मरा हुआ विक्रेता होगा तो 100 वोट को इधर से उधर करने में उसको कोई परेशानी नहीं होगी। 100 वोट को इधर से उधर कर सकता है, क्योंकि हम डायरेक्ट जनता से जुड़े हुए हैं। जब डायरेक्ट हम जनता से जुड़े हैं उसके समय पर हम काम आते हैं, हम उसी समाज में रहते हैं। तो इसी परिस्थिति में हम ये निर्णय लेंगे जो ज्यादा नहीं तो कम से कम 100 वोट इसका खराब कर देना है, जो किसी निर्दलीय को दिया जाए या किसी विरोधी को दिया जाए, लेकिन सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे। और हम लोग का जो साथ देगा, हम लोग का जो साथ देगा, आप विरोधी दल के नेताओं को ही सूचना देना चाहते हैं कि आप मेरे लिए खड़े हो जाइए और आप मेरे लिए खड़े होते हैं तो आने वाले समय में मैं आपके लिए खड़ा होऊंगा, नहीं तो आपका ही मैं विरोध करूंगा समय आने पर। ऐसी परिस्थिति में दूसरा कोई विकल्प नहीं है हम लोग का। मैं अपने बहुत सारे हमारे पत्थर बैठे हुए हैं, तो लोगों से बात करते हैं, हमें संचालन की जिम्मेवारी दी गई है, तो मैं अब आगे कहता हूँ सभी साथियों से आग्रह करेंगे, विनती करेंगे, अनुरोध करेंगे कि पहले अपने आप को झांकिए, कमजोरी को दूर कीजिए और संघर्ष को बुलंद कीजिए। अब तो हम लोग उम्र के भी लिहाज से अंतिम पड़ाव पर हैं। आज से कुछ दिन पहले कोरोना काल में हम 1 माह रांची में भर्ती रहे तो आए और आज आप लोग के सामने आए। तो हम तो चले जा रहे हैं लेकिन आत्मा तो जल्द कम नहीं रहेगा। तो मैं सभी साथियों से, भाई बहनों से अनुरोध करूंगा, विनती करूंगा कि कम से कम अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए, बाल बच्चा के लिए, भविष्य के लिए जरूर एकजुटता दिखलाएं और संघर्ष को अधिक से अधिक तेज करें, जिससे कि हम लोग सफलता की ओर जाए। इतना जवाब अपना विराम में बंद।